सूरदास जी ब्रज की गलियों में घूम रहे थे। आंखों में दिखाई नहीं देता था, जन्मांध थे सूर, लेकिन हृदय के नेत्र इतने प्रखर थे कि रोज दर्शन करने जाएं बिहारी जी का। और कहते हैं श्रृंगार जो पहना होता था बिहारी जी ने, अपने पदों में उस श्रृंगार का वर्णन करते थे। नेत्र नहीं थे, आंखों में दिखाई नहीं देता था, लेकिन कहते हैं मंदिर में जाएं ठाकुर के वृंदावन में और अपने पद लिखते थे। भगवान ने इस रंग का जामा पहना है, इस रंग की टोपी लगाई है, इस रंग की बगलबंदी पहनी, पूरा पद बनाते थे। लोगों को आश्चर्य होता था, ये संयोग तो नहीं, कैसे बिना देखने वाला कोई महात्मा भगवान के पूरे श्रृंगार स्त्री विग्रह का दर्शन करा रहा है, कैसे हो सकता है ये। एक दिन पुजारी जी ने विनोद किया, सूरदास जी दर्शन करने के लिए आए तो पुजारी जी ने आज पर्दा खोला, लेकिन पर्दा तो खोला लेकिन भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाया, कोई श्रृंगार ही नहीं किया। अब करो पद में कौन से कपड़ों का वर्णन करना चाहते हो। तो सूरदास जी की कलम उठी और ठाकुर जी को देखा और आंखों को नीची किया और पद में लिखते हैं, आज मैंने देखे हरि नंग मनंग, आज मैंने हरि को बिना वस्त्रों के देख लिया। पुजारी जी चरणों में गिर गए, रो पड़े, क्षमा कर देना, मैंने आपके सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए ये किया। मैं समझ गया कि प्रभु ने ये आंखें आपसे ली हैं तो आपके हृदय की आंखों को सदा सदा, आज हरि देखे नंग अनंग, आज भगवान का वो रूप देख लिया मैंने। एक बार कहते हैं ब्रज की गलियों से गुजर रहे थे और मार्ग भटके तो ब्रज के वन में, बीहड़ वन में पहुंच गए और सूरदास जी एक कुएं में गिर गए। और कहते हैं कुएं में गिरे तो पुकार लगाई, माधव गोविंद गोविंद। मुझे लगता है सूर की कविता में आप देखोगे तो बाबा सूर का सबसे कृष्ण प्रिय नाम था, वो था गोविंद। वो जब भी कन्हैया को पुकारते थे तो गोविंद नाम से पुकारते थे, गोविंद आओ गोविंद आओ। और कहते हैं उस अंधकूप में गिरे और मेरे ठाकुर जी तो सदैव अपने दासों की रक्षा के लिए तैयार बैठे रहते हैं। प्रभु एक छोटे से 6-8 वर्ष के ग्वाला का रूप बनाए और गाय चराने वाले गैया चराने वाले ग्वाले का रूप प्रभु ने बनाया। सूरदास जी को कुएं से निकाला हाथ पकड़ करके, लेकिन जैसे ही सूरदास जी ने देखा जिसने मेरा हाथ पकड़ा है उसके हाथ पकड़ने से रोमांचित हो गया मैं, मेरे आंखों में करुणाश्रु बह रहे हैं, मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है, गदगदित हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे ठाकुर ही आए हों ग्वाले का रूप बना करके। सूरदास जी को निकाला, थोड़ी दूर रास्ता दिखाया और भगवान ने हाथ छुड़ाने लगे तो सूरदास जी ने जोर से हाथ पकड़ना चाहा, आज प्रभु पकड़ में आ गए हैं कैसे छोड़ूं। तो भगवान ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और छुड़ा कर जाने लगे। उसी समय सूर की कलम से एक कविता निकली, एक पद निकला कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तब सबल गिनूंगा तो ये। एक बार हृदय से निकल करके बताओ तब जानू कि तुम कितने सबल हो।